हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रिचा, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का ये वीडियो जो है ये बेसिकली फैमिली लॉ से रिलेटेड है, क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो अभी फैमिली लॉ की स्टार्ट हुई हैं। तो उसी अकॉर्डिंग्स में, उसी कंटिन्यूएंस में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ डील करने वाले हैं, जो टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगता है समझने में। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लॉ की। अब मुस्लिम लॉ के अंदर शादी क्या होती है, यानी मैरिज क्या होता है, उसके बारे में डील करेंगे। आज के इस वीडियो में हम इसेंशियल्स ही देखेंगे। सो बेसिकली अगर आप मुस्लिम लॉ की बात करिएगा तो क्योंकि ये लिखा हुआ लॉ नहीं है, कहने का मतलब ये कि कोडिफाइड नहीं है। अगर आप इसके सोर्सेज के बारे में जानिएगा थोड़ा सा, तो डिविजन्स है एंशिएंट और मॉडर्न, या प्राइमरी एंड सेकेंडरी। एंशिएंट सोर्सेज जो है उसमें एक जो है वो कुरान भी है, अपार्ट फ्रॉम सुन्ना, क़ियास एंड इज्मा। तो कहीं ना कहीं कुरान से भी हम ये मानते हैं कि हमने थोड़ा पार्ट जो है वो मुस्लिम लॉ का लिया हुआ है। और अगर मॉडर्न पे बात करेंगे तो मॉडर्न सोर्सेज जो है वो लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंस, जुडिशियल डिसीजंस, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियंस, यानी जो भी हमारे नए आते हैं। अब मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग जो मैरिज है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सारे प्रोसीजर जो आप एक कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए फुलफिल करते हैं, सेम वही चीज़ें होती हैं मुस्लिम लॉ में एक शादी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्या यहाँ पे भी ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, प्रॉमिस होता है, कंसिडरेशन होता है? सो द आंसर इज येस। यहाँ पे एकदम एक्यूरेट प्रोसेस होती है। अभी आपको समझाते हैं कैसे। जैसे एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट को या एग्रीमेंट को इनिशिएट करने की का सबसे पहला प्रोसेस होता है ऑफर, यानी कि कोई चीज़ होने वाली है उस चीज़ का आना। तो मुस्लिम मैरिज में भी जो प्राइम होता है वो होता है ऑफर, यानी द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक्सेप्ट इज द ऑफर। Now, what is the important point? कि ऑफर का मतलब क्या होता है? Someone asking whether Mr. X, let's suppose कि कोई Mr. X है, so Mr. X wanted to marry। अब ये जो सवाल है कि क्या आप हमसे शादी करना चाहते हैं, ये एक ऑफर है, राइट? अब इसी ऑफर को आप मुस्लिम लॉ में इजाब बोलते हैं। उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है? एक्सेप्टेंस इज द टर्म इन मुस्लिम लॉ कॉल्ड एज कबूल। नाउ द ब्राइड or the other side of the party when accepted the offer which was given by the groom or the one party, उसको मानते हैं कि उसने एक्सेप्ट किया है, उसने कबूल किया है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है, अनलाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसमें भी वैसी ही है। मतलब अप्लाइड, इम्प्लाइड और एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड क्या होता है? कोई भी चीज़ को आप मुंह से ये चीज़ कह देना, और दूसरा तरीका क्या होता है? इम्प्लाइड की कंडक्ट से ये चीज़ बता देना। दो मोर और लेस, यहाँ पे एक्सप्रेस्ड का ज़्यादा वैल्यू होता है, करेक्ट? अब ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, देन कम्स प्रॉमिस। नाउ व्हाट इज प्रॉमिस? देखिए, प्रॉमिस यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे प्रॉमिस होता है कि दोनों ही जो ब्राइड एंड ग्रूम हैं, दे आर प्रॉमिसिंग टू एंटर इनटू अ मैरिटल ऑब्लिगेशन, टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का, सिंस अब जीवन भर का तो यहाँ पे पॉइंट है नहीं, लेकिन हाँ एक दूसरे के साथ रह करके उन ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने का प्रॉमिस करते हैं। एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इसेंशियल इंग्रेडिएंट, वेरी इसेंशियल एलिमेंट, कंसिडरेशन। नाउ जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कंसिडरेशन को पढ़ते हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है? एनीथिंग व्हिच हैज अ वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ कैन बी टर्म्ड एज कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी वही है। कंसिडरेशन क्या होता है? मेहर, यानी डार। जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट में बोलिएगा तो शायद उसको डावरी बोलते हैं, और मुस्लिम लॉ में उसको डावर बोलते हैं या उसको मेहर बोलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट होता है। यहाँ पे ये जो डावर है या जो मेहर है वो एक तरीके से गिफ्ट होता है जो दिया जाता है ग्रूम की तरफ से ब्राइड को। मतलब ये हमारे यहाँ जैसे नहीं होता, यानी हिंदुओं में जैसा हिंदू मैरिज एक्ट में होता है कि डावरी दी जाती है। दो डावरी तो इज इलीगल इन नेचर, बट स्टिल यहाँ पे ये जो कंसिडरेशन यानी जो मेहर है या डावर है, ये इसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसेंशियल एलिमेंट है। अगर प्रोबेबली ये परफॉर्म नहीं किया गया तो शायद शादी को जो है वो वैलिड शादी, यानी निकाह को जो है वो वैलिड निकाह नहीं कंसीडर किया जाएगा। सो डावर इज व्हाट? डावर इज अ काइंड ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, मनी हो सकता है, एनी मटेरियल थिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो दिया जाता है ब्राइड को ग्रूम की तरफ से। वेलकमिंग गिफ्ट आप बोल सकते हैं। डावर भी दो तरीके के होते हैं, स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में दो होता है, प्रॉम्प्ट एंड डिफर्ड। एक प्रॉम्प्ट का मतलब एट द टाइम ऑफ मैरिज होता है, और डिफर्ड का मतलब होता है वो अमाउंट जो एट द टाइम ऑफ डिवोर्स या डेथ ऑफ ईदर पार्टी दी जाती है। अब जब आपका कंसिडरेशन आया, देन कम्स एग्रीमेंट। फाइनली इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए हम बनाते हैं एक एग्रीमेंट। और आपको भी पता है कि कोई भी एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होता है। अब
कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। तो यहाँ पे क्या इन्फोर्सिबिलिटी तय की जाती है, तो देखिए कुछ अगर इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो सबसे पहला है एज ऑफ प्यूबर्टी। अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज अ एज ऑफ प्यूबर्टी, जो माना जाता है कि वो एज ऑफ प्यूबर्टी ही मेजॉरिटी की एज है। कहीं लिखा नहीं गया है चूंकि कोडिफाइड नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत सारे जूरिस्ट और बुकों को रेफर करिएगा तो 15 साल को ऑन एन एवरेज एज ऑफ प्यूबर्टी माना गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्री कंसेंट के बिना, आपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा होगा कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। सेम यहाँ पे भी होता है कि अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो प्रोबेबली वैलिडिटी जो है वो थोड़ा क्वेश्चन की जा सकती है। बट अब ये डिफर करता है शिया और सुन्नी लॉज में वाइजली, राइट। अब अगला क्या आता है, अगला आता है 2 विटनेस का रिक्वायरमेंट, यानी ये जो एग्रीमेंट है इसमें 2 विटनेसेस का साइन चाहिए। 2 विटनेसेस का साइन भी वेरी करता है। अब 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, दोनों विटनेस मेल होने चाहिए। अगर आप एक मेल नहीं अवेलेबल है तो एक मेल का सब्सटीट्यूट 2 फीमेल्स हो सकती हैं, बट देयर कैन नॉट बी 4 फीमेल्स। कहने का मतलब क्या है कि इन 2 विटनेसेस में एक मेल जो है वो एकदम नीडेड है, नेसेसरी है। नाउ ये वेरी करता है, शिया लॉ में विटनेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट सुन्नी लॉ यानी जो सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं वहाँ पे जो होता है वो विटनेस का इसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है, और अगर विटनेस ना मिले तो वो मैरिज जो होती है वो वैलिड मैरिज नहीं मानी जाती है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कि जो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है वो सेम ट्रांजेक्शन में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, asking or giving the proposal at one time and accepting that particular proposal at that particular time only, यानी सेम ट्रांजेक्शन में वो सब कुछ होना चाहिए, करेक्ट। सो जब ये पूरी प्रोसेस परफॉर्म कर दी जाती है तो एक मुस्लिम या 2 मुस्लिम बेसिकली एक शादी के बंधन में बच जाते हैं, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड निकाह। अंडर मुस्लिम लॉ वैलिड मैरिज को हम साही मैरिज भी बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।